प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का 27 पद में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरित पौलुस मसीह दौड़ के बारे में बताते हैं। वो बता रहे हैं, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, और हर प्रकार का संयम करता है हर एक पहलवान, वो बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं, हम एक नहीं मुरझाने वाले मुकुट के लिए दौड़ रहे और लक्ष्य ही नहीं। ये सब दूसरों को बताने के बाद प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। प्रेरित पौलुस अपने लिए क्या कर रहे हैं? इस दौड़ के लिए अपना देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हम लोग इस देह में रहते हैं, हमारा एक भीतरी मनुष्य है, लेकिन वो भीतरी मनुष्य इस बाहर की जो शेल है उसी में है। ये शारीरिक अभिलाषा का पीछे भाग सकता है। प्रेरित पौलुस कहता, मेरा भीतर में एक लड़ाई हमेशा होता रहता है। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस जैसा परमेश्वर के दास का जीवन में उस प्रकार का लड़ाई अगर होता था तो हम कितना भी आत्मिक हो, मेरा और आपका भी जीवन में शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, बाहरी मनुष्य और भीतर के मनुष्य, ये जो हमारा दिखाई देने वाला मनुष्य और परमेश्वर का मनुष्य के बीच में एक लड़ाई होता है। उस लड़ाई में जरूरी है हम ये जो बाहरी मनुष्यत्व को कभी भी हमारा भीतरी मनुष्य का ऊपर उसका नियंत्रण कभी भी ये बाहरी मनुष्य को नहीं मिलना है। इसके लिए प्रेरित पौलुस कहता, मैं इस शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ये बाहरी मनुष्य हमको बोलेगा, आपका आंख के लिए जो पसंद है, आपको देखने से मन में अच्छा लगेगा, वो देखो, सुनो, सोचो, उसको मारना है और उसको वश में लाना है। हमने ऐसा लोगों को देखा है, दुनिया का किसी भी प्रकार का बहुत गलत तरीका का नहीं, फिर भी दुनिया का जितना भी सिनेमा है उसको देखेंगे और सोचते हैं, देखो देखेगा तो हमारा भीतर का जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगा और हम तो आदमी है ही, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारो, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता, मैं मेरा शरीर को, अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है वो अपना बाहरी शरीर को मारता है कूटता है। वो अपना जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, जो सोच विचार है, आंख, कान, जीभ और जितना भी मनुष्य की विचार है, जो इस दुनिया का अभिलाषाओं के लिए जो सोच है, उन सारे सोचों को वो मारते कूटते और वश में लाते हैं। ये इसको मारना कूटना और वश में लाने का तरीका क्या है?
क्या हम लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने से होगा? नहीं। इसको वश में लाने का तरीका है प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का वचन का मनन। लगता है उपवास वगैरह कई विश्वासी और प्रभु के दासों के लिए भी उतना पॉपुलर बात नहीं है। लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारा बाहरी बातों पर नहीं बल्कि हमारा भीतर का मनुष्य पर ध्यान देता है। सच है, लेकिन देखिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपनी देह को, ये देह क्या है? ये शरीर, मनुष्य का सोच विचार, बाहरी मनुष्यत्व, तो उसको वश में लाना जरूरी है। उसको वश में लाने का तरीका यह है, जब प्रभु का वचन हम लोग मनन करेंगे तो परमेश्वर की बातों से हमारा दिल भर जाएगा, परमेश्वर का सोच से हमारा मन भर जाएगा। तो इस दुनिया की बातें हमारा मन में, दिल में घुसना आसान नहीं है। उपवास करते हैं तो हम अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के साथ वास करते। उपवास मतलब परमेश्वर के साथ वास करना, वही उपवास है। तब हमारा सोच विचार परमेश्वर के लिए और हमारा अंग, हमारा शरीर, सच में हम भोजन नहीं देते हुए हम अपने आप को, हमारा बाहर का शरीर को ये संदेश दे रहे, मैं मेरा बाहरी मनुष्य से बढ़कर हमारा भीतरी मनुष्य का चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, उसका नरिशमेंट, उसका पालन पोषण मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब क्या होगा? भीतरी मनुष्य का डोमिनेंस होगा, भीतरी मनुष्य ताकतवर हो जाएगा, ताकत पाएगा, और बाहरी मनुष्य भीतरी मनुष्य का ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, नियंत्रण नहीं कर पाएगा। ये बात प्रेरित पौलुस समझकर हमारा लाभ के लिए बताते हैं। मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। क्यों? ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब ऐसा नहीं करेगा, अपना बाहरी मनुष्य को नियंत्रण में नहीं रखेगा, हम लोग निकम्मा हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ ना हो। परमेश्वर हमारा सहायता करे। प्रभु यीशु धन्यवाद। हम इस दौड़ में किसी भी प्रकार हारने ना पाए। जो तरीका है आप हमको सिखा रहे, वो हमारा जीवन में अपनाने का सहायता करे, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।